हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है चाहेंगे हम यूं ही तुम्हें बेपनाह। तो किसी के जज्बात हैं इस तरह के, तो क्या है उनकी एनर्जी, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल कार्ड मैंने शफल करके रखे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट रात के 2:30 बजने को आए हैं और टैरो के कार्ड हम यहाँ पे शफल करके देखेंगे। एक, दो, 3 आ गए, 4 और ये 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे एक रेत का महल है और उस महल को शायद इस पर्सन ने बहुत सच्चे दिल से बनाया है, जिसमें उसके ख्वाब भी उसने ऐड किए हैं कि इस तरह का छोटा सा घर होगा, ये होगा, वो होगा। उसकी ख्याली दुनिया है और उसको लगता है कि ये सपना जैसे उन्होंने हासिल किया है, ये खुद मेहनत करके बनाया है, वैसे ही अपने सभी विशेष के बारे में भी वो सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सब कप्स हैं, वो उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो बहने वाला पानी है वो भी उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं आपके बारे में। और अगर ये वाटर साइन के है तो इन्हें अपने जज्बात आपके सामने रखने नहीं आते, लेकिन ये दिल से ज़रूर विश करते रहते हैं। जैसे ये क्रैब आप देख रहे हैं, एक छोटा सा केकड़ा है। आप कोई भी समझ सकता है कि इसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसा पकड़ लेता है कि जिससे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पर्सन आपको ऐसे ही पकड़ना चाहते हैं ताकि आप इनसे कभी दूर ना हो जाए। और ये जो कैट है ये भी बताती है कि वो प्लेफुल नेचर के हैं, यानी कि आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना, वक्त बिताना भी बहुत अच्छा लगता है। तो शायद आपके साथ बिताए हुए लम्हे भी ये याद करते रहते हैं और उन इमोशंस में ये खोए रहते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे बर्फ गिर रही है, ये 2 पर्सन आगे का रास्ता ढूंढ रहे हैं, साथ ही साथ एक कैट भी है, वो भी इनकी शायद हेल्प करना चाहती है या फिर इसको भी ये हेल्प करने वाले हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी लगता है कि आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हैं, यानी कि अगर आपको पता चले कि कोई मुश्किल में है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन मुश्किल में है, तो आप ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, आप अपनी तरफ से उन तक रीच आउट होने की कोशिश करेंगे। यानी कि उनका सिर्फ एक मैसेज आने का देर है कि वो किसी मुश्किल में है, आप उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। और ये बात वो जब भी सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपको हमेशा बेपनाह चाहते रहेंगे आपके इस डेडिकेशन के लिए। नेक्स्ट है द टावर। तो जैसे यहाँ पे टावर है, ये टूट के बिखर रहा है, फिर भी ये मुस्कुरा रही है। शायद इसने ही कुछ किया होगा जिसकी मैजिक स्पेल की वजह से मे बी ये कुछ हुआ है। तो वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपको खो देंगे तो ये उनके लिए टावर मोमेंट होगा, यानी कि उनकी दुनिया जैसे बिखर के टूट जाएगी और ये शायद वो होने देना नहीं चाहते। और उन्हें लगता है कि अगर उनकी दुनिया टूट भी रही है, दूसरा एंगल से हम अगर इस बात को देखें तो उन्हें लगता है कि अगर उनकी दुनिया बिखर रही है और अगर आप उनके साथ हैं तो वो फिर से वो दुनिया बना लेंगे। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ उस पर्सन ने अपने हाथ से बनाया है, वैसे ही उन्हें शायद आपका साथ अगर वो काउंट करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो जैसे यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, इस झाड़ू से ये पर्सन बंधा हुआ है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं। वैसे ही आपके पर्सन जब भी स्टकनेस फील करते हैं, जैसे यहाँ पे हाथ में इस पर्सन की चाबी है छोटी सी, तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि उनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ आपके पास है। यानी कि अगर ये पर्सन चाहे तो भी इस दिल को खोल नहीं सकते विदाउट योर परमिशन। तो इस तरह का शायद कुछ कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रंग बिरंगे सपनों से भरी अपनी दुनिया में जो जो ख्वाब है वो सभी ख्वाब आपके साथ पूरे करना चाहते हैं और साथ ही साथ पैशनेटली ये कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। फिर उसके लिए इनको अगर 7 समंदर पार करके भी आप तक आना पड़ा, जैसे यहाँ पे ये बिल्ली गिर सकती है लेकिन फिर भी वो इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ रही, वैसे ही आपके पर्सन शायद आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। थोड़ी सी आवाज़
बोलने में दिक्कत हुई, मतलब इस पर्सन को शायद थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर हो रही है, जिसकी वजह से ये अपने जज्बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा हमारा टाइटल है, चाहेंगे हम यूं ही तुम्हें बेपनाह, तो ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत के साथ शायद इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। You always shower me with a certain tenderness and affection that make me feel like the most loved person in the world. तो आपकी तरफ से इन्हें जो भी अफेक्शन मिला है, यानी कि आपने जो भी प्यार इनको दिखाया है, जिस तरह से भी इनका ख्याल रखा है, इन्हें ऐसा लगा है कि ये दुनिया में जैसे बहुत स्पेशल पर्सन है और दुनिया में इन्हें अपनी कीमत बहुत स्पेशल फील करवाई है आपने। तो बिकॉज ऑफ यू उन्हें लगता है ये स्पेशल फीलिंग वो फील कर पाए हैं। नेक्स्ट है, यू हैव गिवन मी सो मेनी प्राइसलेस मेमोरीज दैट आई हैव ऑलवेज चेरिश एंड यू कंटिन्यू टू गिव मी मेनी मोर मेमोरीज टू ट्रेजर। तो उन्हें लगता है आपने उन्हें बहुत खूबसूरत मेमोरीज दी है, यानी कि जब भी आप दोनों मिले हैं, शायद फ़ोन पे भी आपकी बातें हुई है, हो सकता है मैसेजेस के ज़रिए भी, लेकिन जो भी पल इन्हें आपके साथ इन्होंने काउंट किए हैं वो मेमोरीज इनके लिए बेहद कीमती है और उन्हें लगता है इन फ्यूचर भी आपके साथ ऐसी कई सारी मेमोरीज उन्हें मिलने वाली है जो उनके लिए एक खजाने जैसी कीमती है। यू स्पॉइल मी एंड मेक मी टू फील स्पेशल। तो आपने अपने तरीके से इस पर्सन का हमेशा ख्याल रखा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को स्पॉइल किया हुआ समझ रहे हैं और उन्हें लगता है आपके अंदर वो हुनर है जिसकी वजह से आपने हमेशा उन्हें स्पेशल फील करवाया है। किसी को भी अच्छा लगता है कोई भी हमें स्पेशल ट्रीट करे तो, और ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं और शायद इसीलिए इस पर्सन को भी यही लगता है कि वो भी आपसे बेपनाह प्यार करते रहेंगे यूं ही इस तरह। नेक्स्ट है, यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो शायद जब भी ये पर्सन मुश्किल में फंस जाते हैं या फिर कुछ बैड फेज में फंस जाते हैं, आपने हमेशा इन्हें एक गुड फील करवाया है, यानी कि अपने वर्ड से, अपने प्रेजेंस से, अपने सपोर्ट से, और जिस वजह से इनको कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प हुई है और उसका क्रेडिट देना चाहते हैं ये आपको। यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। तो उन्हें पता है कि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड ये प्यार नहीं है। आपने सच्चे दिल से और विदाउट एनी मतलब रूल्स रिस्ट्रिक्शंस ऐसा उन्हें प्यार किया है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इस तरह का प्यार नहीं है आपका। आपने अनकंडीशनली प्यार उनसे किया है। भले ही इस पर्सन के अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन उनके साथ आपने उन्हें दिल से प्यार किया है और ये बात उनके लिए बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट है, वी कैन सिट इन साइलेंस together and things do not get uncomfortable or boring even when it is quiet and nothing is going on। तो उन्हें लगता है कि साइलेंस में भी, यानी कि खामोशी में भी, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिता सकते हैं और आप दोनों को भी वो पल बोरिंग या अनकम्फर्टेबल नहीं लग सकते। भले ही कोई बात करे या ना करे, लेकिन वो खामोशी भी शायद बहुत कुछ कह देती है एक दूसरे से, और शायद इसीलिए राइट नाउ भी अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं तो भी ये पर्सन जानते हैं कि दिल से दिल की बात तो हो ही रही है। नेक्स्ट है, इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लाफ। तो उन्हें लगता है कि जब भी ये पर्सन शायद सैडनेस की एनर्जी में होते हैं, आपके लिए ये सब जस्ट चुटकी बजाने जितना ईजी काम रहता है कि इन्हें हंसाना, यानी कि आपके अंदर वो बात है कि आप इस पर्सन की परेशानियां गायब करने का हुनर रखते हैं कि उसको किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके फिर से पॉजिटिव माइंडसेट में लाना है। नेक्स्ट है, यू आर नॉट ओनली माई लवर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। तो उन्हें लगता है कि आप सिर्फ उनके लवर ही नहीं हैं, यानी कि सिर्फ ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, बल्कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं जो दुनिया में ऐसा उनका कोई बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। You are not like any other person that I have met. There is something about you that is so special and precious. तो उन्हें लगता है कि आप बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं, उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं जिनसे ये अब तक मिल चुके हैं, और उन्हें लगता है कि आपके मतलब आप में कुछ तो ऐसा स्पेशल है
समथिंग है, मतलब ऐसी खास बात है कि जिसकी वजह से ये हमेशा आपके लिए स्पेशल और प्रेशियस फील करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जो सिर्फ दिल के जज्बात होते हैं और सिर्फ दिल ही समझ सकता है। ऐसी ही बातें ये आपके लिए सोचते हैं और इनका दिल समझता है कि आप उनके लिए कितनी ज़्यादा बेशकीमती है। आई नो दैट यू विल स्टैंड अप टू मी व्हेन इट इज़ नेसेसरी, इवन व्हेन इट इज़ नॉट द ईजी थिंग टू डू। तो ये बात भी है कि अगर जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि मान लीजिए ये पर्सन थोड़े मुश्किल में है और आपको पता चले कि इनको मदद की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए एक्शन लेने के लिए स्टैंड लेंगे, यानी कि आप उन तक रीच आउट होने के लिए रेडी होंगे। भले ही वो बात इतनी आसान नहीं होगी, वो स्टैंड लेना इतना इजी नहीं होगा, फिर भी आप उनके लिए वो करेंगे। और इस बात पे इस पर्सन को यकीन है और इस यकीन की वजह से ही शायद इस तरह के जज्बात उनके दिल में हैं कि चाहेंगे वो आपको यूं ही बेक बनाए। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।